All right, Assalamu alaikum and a very good evening, guys. How are you guys? I hope you all will be fit, fine, A1 super cool. RJ साकिब रज़ा आपके साथ बैटल ऑफ द बेस्ट लिए हर जुमेरात की तरह आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं। हर जुमेरात की शाम आपसे होती है मुलाकात 8 से 9। अगला 1 घंटा हम आपके साथ होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ है वो मेरे को आरजे आपको बताएंगे, और को आरजे को भी कहते हैं वेलकम, क्योंकि हमारे साथ आरजे आकाश तो होते ही हैं। यस जनाब, आरजे आकाश मुनीर आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे आकाश, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? कितनी तेजी से हफ्ता गुजर गया, एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है जनाब अली। Walaikum assalam and assalamu alaikum Janab. How are you? I hope you are all well and enjoying your lives. What an amazing day. और जनाब हम लोग आ चुके हैं वापस और आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट। और जी जनाब साकिब, तो थैंक यू फॉर वेलकम सबसे पहले तो। और उसके बाद जनाब बहुत ज़बरदस्त ये हफ्ता भी मेरा गुजरा, हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत और बहुत सारी चीज़ों को आगे लेकर चलते हुए, बहुत सारी जिम्मेदारियों को मैनेज करते हुए ये हफ्ता भी जो वो एक काम के दरमियान ही गुजरा और अभी तक गुजर रहा है। और बिल्कुल जो है वो जब एक जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है तो आपको पता तो नहीं चल रहा होता बाज़ों का, लेकिन ये हफ्ता मेरा कुल मिलाकर बहुत अच्छा गुजर रहा है। बाकी जहाँ तक हमें ये है कि इस शो में हम क्या करेंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी कैसे हैं साकिब आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब अली। और क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं? वैसे एक जिम्मेदारी तो ये भी है कि हर हफ्ते हमें अपने लिसनर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। तो आज हम एक बार फिर लिसनर्स के साथ कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो नहीं रहे बल्कि कनेक्ट हो चुके हैं जनाब अली। आप कैसे कनेक्ट होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, और कौन ओपन नहीं करता आजकल के दौर में व्हाट्सएप। तो आपने व्हाट्सएप ओपन करना है, बल्कि उससे पहले आपने नंबर सेव कर लेना है, क्योंकि व्हाट्सएप में तो डायरेक्टली नंबर, ये भी देखें आकाश कितना मुश्किल होता है यार। व्हाट्सएप ने अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं दिया कि हम व्हाट्सएप के अंदर ही नंबर को सेव कर सकें। तो पहले हमें नंबर सेव करना पड़ता है, देन व्हाट्सएप पे आना पड़ता है। बहरहाल जैसे भी आप आए व्हाट्सएप पे आए, हमारा नंबर है 0330860072 और दैट इज़ द नंबर वेयर यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक्स। बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है बैटल ऑफ द बेस्ट, और हमारे साथ हो सकते हैं कनेक्ट। फेसबुक पेज भी हमारा facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, जहाँ पर भी आप हमारी बहुत सारी और काविशें भी देख सकते हैं नई सुबह की। नई सुबह का रिसेंटली एक इवेंट भी हुआ था जिसमें आकाश भी मौजूद थे, और हमने पिछले हफ्ते शो में बात भी की थी उस हवाले से। तो हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, काफ़ी लिसनर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें नई सुबह यूं ही करता रहता है, तो वो सब आपको फेसबुक पेज पर आपको अपडेट मिलती रहती है वहाँ पर। तो फेसबुक पेज भी हमारा ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इस सब के बाद आते हैं जनाब हम अपने पहले सेगमेंट की जाने। पहला सेगमेंट हुआ करता है हमारा कोई ना कोई शहर हम लेकर आते हैं, किसी न किसी सिटी पर बात हो रही होती है। तो आज का जो शहर है भाई नहायत ही खूबसूरत, मैं कहता हूँ नहायत ही खूबसूरत, जुमले पर गौर कीजिएगा बस, नहायत ही खूबसूरत शहर की आज बात होने जा रही है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग जब आते हैं तो इस शहर का रुख ज़रूर करते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और घूमते हैं, इस शहर की खूबसूरतियों को एंजॉय करते हैं। किस शहर की बात हो रही है? वैसे हमने आगाज़ किया था कराची से, देन हम गए थे लाहौर, इस्लामाबाद, फिर कोयटा, फिर पेशावर, यानी पेशावर गए थे, फिर कोयटा गए थे, फिर कराची वापस आए, और कराची से हम डायरेक्ट चले गए थे, कराची में रुके नहीं थे, हम हैदराबाद चले गए थे। अब हमने बड़ी छलांग मारी है, हम डायरेक्ट चले गए हैं गिलगित बल्तिस्तान। यस जनाब, गिलगित बल्तिस्तान हम आ गए हैं बहुत बड़ी छलांग मारते हुए, एकदम उड़ते हुए, हवाओं में तैरते हुए हम पहुंच गए हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां आज हम डिस्कस करेंगे। गिलगित के लोगों की बात होगी, गिलगित की खूबसूरतियों की बात होगी आरजे आकाश के हमरा। जी आरजे आकाश, आज हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां खुद भी मैं जाना चाहता हूं। अब तक कभी जाना हुआ नहीं है वहां, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वहां जाऊं और वहां की जो खूबसूरती है, वहां की जो झीलें हैं, वादियां हैं, पहाड़ हैं, ये जो सारा सिलसिला है इसको एंजॉय कर सकूं। इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। तो क्या कहना है आरजे आकाश आपका गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक? जनाब तो गिलगित बल्तिस्तान, व्हाट एन अमेजिंग सिटी, यानी गिलगित एक्चुअली हम कहेंगे
ये गिलगित शहर है और जो वो ज़बरदस्त सिटी है जनाब। और ये सिटी जो है वो समझो ब्यूटी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। और बिल्कुल मैं भी जो है वो इस शहर में जाना चाहता हूँ, अभी तक नहीं गया सरप्राइजिंगली। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जो है वो इन गर्मियों में जो है वो प्लान है कि इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे ज़रूर। और बहुत खूबसूरत शहर है जनाब, वादियों से घिरा हुआ और पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, और ठंड का कैपिटल भी कहा जा सकता है। भाई पाकिस्तान में इन दिनों काफ़ी ठंड पड़ी हुई है, और लेकिन इस शहर में जितनी ठंड पड़ती है वो जनाब कहीं नहीं पड़ती हमारे यहाँ। अगर हमारे यहाँ ऐसी ठंड पड़ने लगे तो कसम से हम तो जो है वो जम ही जाएंगे कराची वाले। लेकिन इस शहर में जो है वो ये ठंड की उसकी वजह से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो है वो जो चलगोजे हैं, चलगोजे उनकी वजह से भी ये शहर जो है वो काफ़ी जाना जाता है कि वहाँ की ये वहाँ की मंडी भी है चलगोजों के हवाले से, क्योंकि बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों से जो है वो लेकर ला कर गिलगित में जो है वो उन्हें भी सेल किया जा रहा होता है, और यहाँ से ये भी बहुत अच्छे दामों से मिल जाया करते हैं। तो बाकी दूसरे मानों में एक अमेजिंग सिटी और एक बेमिसाल शहर कहा जा सकता है। पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान की दिलनशीनी को जो वो रिप्रेजेंट करता हुआ ये शहर बहुत जो है वो ज़बरदस्त, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं और ये शहर भी बहुत खूबसूरत है। और वाकई जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो जो है ज़रूर जाना चाहिए गिलगित। आप अगर सैर की गर्ज से जाएं तो यहाँ बहुत सारे ज़बरदस्त मकामात भी मौजूद हैं जहाँ आपको लाजमी जाना चाहिए। और बल्तिस्तान साकिब का पूरा ही बहुत खूबसूरत है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और गिलगित जो है वो उसकी पूरी सकाफत और पूरा जो उसका कल्चर है, तारीख है, उसका पूरा अमीन है। जनाब अली, बिल्कुल आरजे आकाश, आपकी तमाम बातों को सेकंड करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जाहिर है आज जिस शहर की बात हो रही है यकीनन काफ़ी सारे लोग जाना चाहते होंगे, और जो जो वहाँ से होकर आए होंगे वो दोबारा भी जाना चाह रहे होंगे, क्योंकि बार बार जितनी बार वहाँ जाएं उतना ही वहाँ मज़ा आता है। क्योंकि जिस तरह का शहर है, क्योंकि हम गए नहीं है लेकिन हमने सुना बहुत है इस शहर से मुतल्लिक। बल्तिस्तान के कैपिटल की बात हो रही है, यानी गिलगित की बात हो रही है, जिसकी खूबसूरती के क्या कहने भाई। आए हाय हाय, वादियों, झीलों और पहाड़ों के दरमियान बड़े बड़े पहाड़ों वाला ये शहर गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ की आज बात हो रही है। और तो गिलगित बल्तिस्तान का जो बाज़ार है आकाश, वो भी बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो गिलगित वाले भाई हैं, गिलगित वाले लिसनर्स हैं, वो आकर फीडबैक दें भाई आपके शहर में और क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम जब आएँ तो उस चीज़ को ज़रूर घूमें और देखें। तो क्या ख्याल है आरजे आकाश, आज गिलगित वालों की बात हो रही है, पहाड़ों वाले शहर की बात हो रही है, तो क्यों ना हम वो गाना शामिल करें, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। भाई पहाड़ों की कसम देते हुए हम ये गाना शामिल कर देते हैं। तो क्या ख्याल है आरजे आकाश, ये गाना शामिल करें आज की म्यूजिकल ब्रेक में? जी तो जनाब बिल्कुल हमें यही जो है वो गाना शामिल करना चाहिए, और पहाड़ों के हवाले से, क्योंकि ये जाहिर है पहाड़ों के शहर पर बात हो रही है, तो जो है वो पहाड़ों के बेटे और अजीम क्लाइंबर मोहम्मद अली सतपारा की याद में ये गाना हमारे गिलगित वाले भाइयों के नाम डेडिकेटेड, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वेलकम बैक जनाब, अस्सलाम वालेकुम अगेन। और हम आ चुके हैं दोबारा वापस ब्रेक से। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी गिलगित के ऊपर, हम अपने गिलगिती भाइयों के ऊपर बात कर रहे थे, गिलगित शहर की खूबसूरती के ऊपर बात कर रहे थे, पहाड़ों के बारे में बात कर रहे थे, और भाई बहुत जबरदस्त डिस्कशन चल रही थी। तो आप देख रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट, और हम बैटल ऑफ द बेस्ट में क्या करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत हम आज भी वही करने जा रहे हैं, यानी एक टॉपिक होता है उसके ऊपर हम बहस करते हैं, पॉइंट्स देते हैं, और ये तलाश करते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है। यानी एक चीज को साकिब डिफेंड करेंगे और एक चीज को मैं डिफेंड करने वाला हूँ। तो जनाब अब हम चलते हैं अपने को आज साकिब की तरफ, ताकि उनसे जान सकें कि आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं। जी आरजे साकिब। थैंक यू आरजे आकाश, एक बार फिर आपने माइक मुझे दे दिया है। और आरजे आकाश आपने बोला बैटल ऑफ द बेस्ट देख रहे हैं, या ये क्या हो जाता है आपको हर शो में आप कहते हैं देख रहे हैं, मतलब क्या कहाँ पे कैसे देख रहे हैं आपको लिसनर्स, यार मुझे भी बताएं, मैं भी आपको देखूं। खैर आप तो मेरे साथ बैठे हैं, मैं तो आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं जनाब अली, तो हमें आप सुन रहे हैं। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा भी सकें अपना चेहरा, तो फेसबुक पर लाइव भी आएंगे,
तो ये है कि आज का जो टॉपिक है जनाब, मैं रिवील किए देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग वर्सेस फिजिकल ट्रांजैक्शंस, या यूँ कह लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर फिजिकल ट्रांजैक्शंस जो हम जेब से निकाल कर, अपनी जो गरम गरम जेब होती है उससे निकाल कर अपनी जेब को ढीला कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा है, या फिर डायरेक्ट भाई आजकल क्लिक्स का दौर है, आपने मोबाइल उठाया, ऐप खोली और वहाँ पर आपने जिसको पैसे भेजने हैं, जहाँ भेजने हैं, उसका नंबर लिखा और नाम चेक किया, वेरीफाई किया और सेंड कर डाला भाई, ये दैट्स इट। तो अकाउंट में ज़्यादा मज़ा है, अकाउंट खेलने में या फिर जेब खेलने में ज़्यादा मज़ा है। तो आरजे आकाश, आज इस पर बात होने जा रही है। तो आप किस चीज़ को डिफेंड करेंगे, आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है भाई? जो फिजिकल ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है? क्या कहिएगा जनाब? तो आज का टॉपिक भी जो है वो हमारे पिछले टॉपिक की तरह है, लेकिन मेरा पसंदीदा टॉपिक है आज। टॉपिक वाकई मुझे बहुत पसंद आया साकिब, और बिल्कुल मुझे जो है वो यार ऑनलाइन बैंकिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर अकाउंट्स हैं, और मैं जो है वो ऑनलाइन जो है वो पैसे को ट्रांसफ़र करने को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता हूँ। यहाँ तक कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे ये जो दुकान है यहाँ पर भी जो वो ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम हो, ताकि पैसे हमें जेब में रखकर ना घूमने पड़े। मुझे टेंशन होने लगती है जब मुझे जेब में पैसे रखकर घूमने होते हैं, और कहीं मार्केट जाना होता है, कुछ खरीदना होता है, तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है कि भाई पैसे लेकर कैसे जाऊंगा, गुम ना हो जाए, कहीं कोई छीन ना ले। क्योंकि कराची के हालात का तो आपको वैसे भी पता है कि जो वो हरकतें तो होती रहती हैं, कभी जो है वो स्नैचिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं जो ऑनलाइन बैंकिंग को प्रेफर करूंगा। ऑनलाइन बैंकिंग तो मैं करता भी हूं, तो जाहिर है मैं फिर उसी को प्रेफर करूंगा जी। ओके आरजे आकाश, इसमें मज़ा तो बहुत है भाई, मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता हूँ, यही चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है, बट इसमें बहुत सारे और इश्यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँ। आपने कहा कि मैं बैंकिंग यूज़ करता हूँ, मेरे पास अकाउंट्स हैं, भाई थोड़ा सा डरिए, क्योंकि अगर आपको सुन लिया ना टैक्स लेने वालों ने, FBR वालों ने, तो फिर आप तो नज़रों में आ जाएंगे। बहरहाल आज का मेरा जो पॉइंट है भाई, मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन बैंकिंग में उस तरह की सिक्योरिटी आपके पास नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। समटाइम सबसे बड़ा जो मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है, या फिर जिससे मैं बहुत तंग हूँ, वो ये कि अगर आप किसी को पेमेंट सेंड करना चाह रहे हैं और आपने ऐप खोली, जैसे ही आपने ऐप खोली तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है, भाई अभी इस वक्त आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट इज़ नॉट प्रोसेस, इस तरह के बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं। तो ये जो एरर्स आपको आते हैं ना, इससे तो मैं बहुत तंग हूँ। तो फिर ऐसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का क्या फ़ायदा जिसमें आपको जिस टाइम आपको पेमेंट चाहिए, जिस टाइम आपको पेमेंट की ज़रूरत है, उस टाइम आप पेमेंट नहीं सेंड कर पा रहे। और सम टाइम ऐसा होता है, जिस तरह अभी आपने भी कहा कि हर जगह मैं चाह रहा हूँ, अभी है तो नहीं ना ऐसा। तो अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है और आपके पास ऑनलाइन है और अगला बंदा आपसे ऑनलाइन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी ऑनलाइन पेमेंट्स का क्या फ़ायदा जिससे आप कुछ कर नहीं पा रहे? तो बताइए जनाब आरजे आकाश। जनाब, तो जहाँ तक आपने पहली जो बात की, मैं आपके पहले पॉइंट की, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें जो है वो इसमें कर दी, तो मैं आपके पहले पॉइंट की तरफ आऊँगा। तो जनाब सबसे पहले मसला है सिक्योरिटी का। तो भाई सिक्योरिटी का अगर आप इक्विप रहेंगे, आपका अपनी नॉलेज को इनफ रखेंगे, तो आप सिक्योर ही रहेंगे। और जितना जो है वो खतरा आपको पैसे ले लेकर घूमने में है, इतना खतरा जो है कम से कम ऑनलाइन आपको बैंकिंग करने में नहीं है। क्योंकि आप पैसे जब ले लेकर घूमते हैं तो भाई आपके पैसे निकल सकते हैं, जेब कट सकती है, स्नैचिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन जो है वो आपके पैसे आपके सारे ऑनलाइन सेव हुए हुए हैं, तो कम से कम आपसे जब स्नैचिंग तो नहीं होगी, कम से कम आपकी जान तो खतरे में नहीं पड़ेगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन जो है वो आपका जो, अगर कोई ऐसा कोई मसला आपके साथ हो भी गया, खुदा न खास्ता, आपकी कम नॉलेज की वजह से या स्कैमर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होने की वजह से आपके साथ अगर स्कैम होगा, तो उसमें भी आपकी जान तो नहीं जाएगी, कम से कम जान तो खतरे में नहीं रहेगी ना। कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि आपके पैसे कट जाएंगे ऑनलाइन, ये भी बहुत कम होता है। वरना दूसरे केसेस में ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा सेफ रहती है और बहुत सिक्योर रहती है। इस वजह से मुझे ऑनलाइन बैंकिंग पसंद है। और दूसरा ये कि जो दूसरा आपने पॉइंट दिया
के एरर आ रहे होते हैं। तो भाई जब आप फिजिकल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए भी तो आपको कैश चाहिए होता है ना। और वो भी जब आप कभी एटीएम में जाते हैं, मेरे साथ तो ज्यादातर होता ही यही है कि मैं जब एटीएम में जा रहा होता हूँ तो मेरे पास जो नहीं हो रहे होते पैसे। एटीएम जो वो बोलते हैं कि यहाँ तो मेरे पास कैश ही नहीं है, यहाँ वो एटीएम ही बंद पड़ा होता है। तो ये मेरे साथ बहुत सीन होता है। इस वजह से अब जो है ना मैं ये चाह रहा होता हूँ कि ऑनलाइन जो है वो मैं जो है वो मतलब पेमेंट किया करूं। तो जहां तक आपने ये कहा कि भाई जब अगला बंदा मुझसे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा और मेरे पास पैसे नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा, तो भाई सिंपल है, मैं जो है वो किसी भी करीबी शॉप पर जाऊंगा और वहां से जाकर जो है वो ऑनलाइन उनको पैसे भेज दूंगा और उनसे कैश ले लूंगा। सिंपल है, जितना मुझे कैश चाहिए होगा मैं उनसे ले लूंगा, बाकी जो है वो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा जो है वो कोई खतरा उठाती। जनाब आरजे आकाश, आपने कहा कि आपको पेमेंट चाहिए तो आप, अगर आपको कैश चाहिए तो आप एटीएम में जाएंगे, एटीएम नहीं चलेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, पॉइंट तो यही है कि आप ऑनलाइन मतलब बैंकिंग की तरफ जाएं ही नहीं। आपको जहाँ से पैसे मिल रहे हैं, आपने कहीं मजदूरी की, आप उससे कैश लें और कैश ही इस्तेमाल करें। आप क्या ज़रूरत है ऑनलाइन खड्डों में फंसने की और ऑनलाइन चक्करों में पड़ने की। और पाकिस्तानी तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मामलात में पढ़ना भी नहीं चाहते। तो यही तो बात है, आप एटीएम को छोड़ें, आप बैंकिंग को छोड़ें, आप डायरेक्ट अपने पास पैसे रखें, कैश रखें, जेब में रखें। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े आप डायरेक्ट अपने हाथों से दे दें। क्या इतनी मुश्किल में पड़ेंगे आप। मोबाइल में सम टाइम आपके पास चार्जिंग भी नहीं होती। अगर आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ आपके पास कैश तो नहीं है लेकिन आपके पास पेमेंट अकाउंट में है, मोबाइल में है, इजी पैसा में है, अब ना आपके पास एटीएम है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको अगर इजी पैसा से किसी को पेमेंट करनी पड़ गई और आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है और आप ऐसी जगह पे कहीं फंसे हुए हैं जहाँ पे आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई कैश देने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। तो आप इस तरह के चक्करों में पड़े ही ना, बिल्कुल आप कैश रखें, अपने पैसे को खूब इस्तेमाल करें। तो ये इस पर क्या कहेंगे ये तो आपसे पूछेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखें। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो पर। और क्यों ना सुने, क्योंकि हम जुमेरात की शाम होते हैं आपके पास और आप सुनते हैं आरजे आकाश की आवाज और आरजे साकिब रजा की आवाज। आज भी सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट की ये भरपूर बैटल जो आज जारी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वर्सेस फिजिकल ट्रांजैक्शंस, यानी कैश 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 की बात हो रही है भाई, पैसों की बात हो रही है, पेमेंट की बात हो रही है और क्या क्या भाई ये सारे जो मामलात हैं पैसों वाले, आज उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। आरजे आकाश और आरजे साकिब रजा आपके साथ। आप भी फीडबैक दे सकते हैं, आप किस तरह फीडबैक देंगे, आप किस तरह शामिल हो सकते हैं, आप अपना पॉइंट किस तरह दे सकते हैं, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। हम 0330860007 हमारा नंबर है जिस पर आकर आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो आरजे आकाश, बात हो रही थी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और फिजिकल ट्रांजैक्शंस की, तो मैंने अपना पॉइंट दिया था, उस पर आपका क्या कहना है? वो पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद ही होगा। जी तो जनाब, सबसे पहले तो मैं जो है वो उस पॉइंट के ऊपर यही कहूँगा कि भाई जहाँ जो है वो आपको ये सिनेरियो है कि मेरे पास अगर पैसे नहीं है और मेरे पास इजी पैसा में मौजूद है, तो भाई ऐसी किसी जगह आप अगर फंसते हैं जहाँ आपको कैश ही कैश चाहिए, तो वो कौन सी जगह हो सकती है? क्योंकि जाहिर है यार, इजी पैसे की शॉप तो हर जगह ही मिल जाती है, तकरीबन गाँव में, देहातों में। मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो हर जगह ही तकरीबन शॉप मिल जाती है। और बाकी जंगल में फंस के अगर आपको पैसे चाहिए तो वो तो फिर आपके पैसे भी किसी काम के नहीं है। तो इसलिए जो है वो बात तो वही हो गई कि ऐसी कौन सी जगह आएगी जहां आपको जो है वो कोई कैश देने वाला नहीं है और ना कोई बैंक है वहां पे और ना जो है वो कोई जो इजी पैसा की शॉप है और ना कोई बंदा है कैश देने वाला। तो ये तो बहुत मुश्किल है। और इसके बरक्स अगर आप जेब में पैसे रख कर घूमेंगे, आप अपने जो है वो पैसों को अनसिक्योर करेंगे, फिर मजदूरी की जेब में रख के पता चला गाड़ी में बैठे जेब ही कट गई, जान छूटी, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? वही है कि जेब कट गई तो दोबारा आप सारा जो आपकी मजदूरी है, जो आपका किया कराया, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा और फिर कितना कोई दुख होगा ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर जो है ना हार्ट अटैक ही बंदे को आ जाता है जब इस तरीके की कोई हरकत होती है कि सारे महीने की जो वो कमाई एक ही दफा में गई। तो इसलिए जो वो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा बेहतर रहती है बनिस्बत जो वो हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन के। बिकॉज हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन में ये जो खतरा है ना कि पैसे गुम आ जाएंगे, चोरी हो गए, स्नैच हो गए, ये इतना ज्यादा है कि इसमें आप मतलब आजकल तो रख ही नहीं सकते ना जेब में पैसे। जी, आप मेरा पॉइंट सही समझे नहीं थे आरजे आकाश। मैंने कहा था कि अगर आप
ऐसी जगह नहीं, मैंने ऐसी जगह नहीं बोली थी कि आप बिल्कुल ही जंगल में चले गए। मैंने कहा था कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां आपके अपने दूर हैं आपसे, जो आपको कैश दे सके, और आपको कहीं जाना है, आपने किराया किसी को देना है, आपने कुछ पैसे किसी को देना है और आपके पास कैश मौजूद नहीं है। आपके मोबाइल में तो पैसे हैं लेकिन मोबाइल बंद है, तो अब इजी पैसा की शॉप पर जाएंगे तो वो आपको ऐसे ही तो पेमेंट नहीं करेगा ना, जब तक आपका मोबाइल नहीं ओपन होगा, जब तक आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ होगा, जब तक आप अपना पिन कोड नहीं लगाएंगे तो पेमेंट आपको इस तरह कैसे मिलेगी? वो मोबाइल तो आपका बंद होगा। अगर आप कहेंगे कि भाई मोबाइल मैं चार्ज करवा लूँगा उस इजी पैसा शॉप पर जाकर, या किसी और मोबाइल में सिम डालकर ये काम करूँगा, तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानियों में पढ़ने का क्या मकसद है और क्या मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो फिर ऐसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का स्टिल मैं कहूँगा कि क्या फ़ायदा है? बताइए ना, क्या फ़ायदा है? जी तो जनाब, लंबी चौड़ी कहानियों में पढ़ने का, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। अगर मोबाइल बंद होगा तो जाहिर है कि चार्ज करवाना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन लंबी चौड़ी कहानियों में, और जब आपके पैसे गुम हो गए और उसके बाद फिर जब आपको FIR करवानी पड़ेगी, वो भी तो फिर लंबी चौड़ी कहानियों में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसका भी तो फायदा कोई नहीं है। बात तो वही हो गई। नहीं नहीं, ये आपका पॉइंट वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉइंट आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है ना, उसमें तो इससे बढ़कर है। जो आपसे जो आपकी डकैती हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, आपके पैसे खो गए, आपकी जेब काट ली गई, आपको जो इस तरह के मामला हैं ये बहुत कम, मेरे साथ तो आज तक ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं है। ये चीज़ तो मेरे साथ कभी हुई ही नहीं। तो देखें, मतलब इस चीज़ का रेशो तो बहरहाल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कराची में हम सुनते भी हैं, लेकिन बहरहाल रेशो इस चीज़ का कम है जितना ऑनलाइन में ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आपकी पेमेंट कहीं और चली गई, आपसे कुछ गलती से कुछ और हो गया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर भी तो आपको इन इदारों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसका भी तो बताएं। ये तो फिर वही बात आ गई ना, तो बात तो वही है। जी तो जनाब, पेमेंट जहाँ तक कहीं और चली जाने का ताल्लुक है तो भाई वो तो रिवर्स हो जाती है आराम से, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। और जहाँ इदारों के धक्के खाने की बात नहीं होती, वो भी ऑनलाइन ही जो है वो काम सारा हो जाता है। आपने अगर एडवांस जो है वो यूज़ किया हो ऐप्स वगैरह को, बैंकिंग की या इजी पैसा वगैरह की, तो वो भी ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं होता कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे या कोई आपको बहुत जो है वो दूर पार जाना पड़ेगा, किसी इदारे में जाकर कंप्लेंट दायर करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो ऑनलाइन ही हो जाता है सारा कुछ। आप उनके एजेंट से बात करेंगे, देन वो आपको फिर प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरीके से होगा। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ दफ़ा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में स्कैम हो जाते हैं, लेकिन उनका रेशो बराबर ही है इसके के जो है वो जितना चांस है आपकी पेमेंट जो वो छिन जाने का या डकैती हो जाने का चांस जितना है, उतना ही ये चांस है कि आपसे ऑनलाइन जो वो कोई स्कैम हो जाए और आपके पैसे जो वो गायब हो जाए। तो बात तो वही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बिला वजह से वो जेब में जो वो इतने सारे पैसे रख के घूमने से क्या फायदा। ओके आज आकाश, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ चाहता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और फिजिकल ट्रांजैक्शंस की बात चल रही है, तो भाई मैं तो स्टिल फिजिकल ट्रांजैक्शंस को ही सपोर्ट करूंगा। कैश रोकड़ा आपकी जेब में ही होना चाहिए, ज़्यादा मज़ा उसी चीज़ का है, अकाउंट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल तो यही है, बाकी आप लोग बताएंगे। आरजे आकाश का ओपिनियन भी आपने सुन लिया। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। आरजे आकाश कौन सा गाना सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और तेज़ी से वक्त गुजरा चला जा रहा है और हमें इजाज़त भी चाहनी है, तो गाने की तरफ चलते हैं। क्या ख्याल है आरजे आकाश? जनाब, तो जहाँ तक गाना सुनने की बात है तो भाई इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ कि हमें गाने की तरफ जाना चाहिए, लेकिन गाना होगा साकिब की पसंद का। तो साकिब ही जो है वो अपनी पसंद का कोई भी गाना प्ले करवाते हैं जी। क्या बात है भाई आरजे आकाश, आपने तो गेंद वापस मेरी तरफ फेंक दी। चलें जी, आज गाना सुनते हैं बोल न हल्के हल्के। क्या ख्याल है आरजे आकाश, यही गाना सुन लेते हैं? बस मैं आपका ख्याल बाद में ही लूँगा, मैं बस डायरेक्ट प्ले किए देता हूँ ये गाना। बोल न हल्के हल्के ये गाना शामिल करते हैं और इसके बाद लौट कर आते हैं और आपसे चाहेंगे फिर इजाज़त, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है, बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है। ये गाना फौरन से सुन के लौट आते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और भाई बहुत ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन रही। जिस तरीके से हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन, तो भाई जो है वो मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट किया और साकिब ने हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन को सपोर्ट किया। हम दोनों के दलाइल आपने सुने, उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा हमेशा की तरह। तो भाई अब हमारे पास वक्त हुआ जाता है बिल्कुल ख़त्म। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इजाज़त लूँगा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल
अपना ख्याल रखेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो भाई याद रखिएगा हमें अपनी दुआओं में। हमें नई सुबह की पूरी टीम को अपना ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, आज आकाश ने साइन आउट कर लिया है और मैं भी आपसे चाह रहा हूँ इजाज़त। बिल्कुल हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शंस की जिस तरह मैंने बात की थी, तो आपको क्या पसंद है वो बताएंगे आप। बहरहाल हम आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक और बैटल के साथ, एक और टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगली जुमेरात की शाम 8 से 9 सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म दोबारा मुलाकात होगी नई सुबह वेब रेडियो से ही इंशाल्लाह अगली जुमेरात। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में, अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।